राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नहीं हुए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, प्यारी प्यारी कमेंट्स के लिए भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो लॉट। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके जी। और जो रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो अलग अलग पार्टियों में है, और जो शादीशुदा है, जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जिनका रिश्ता नो कॉन्टैक्ट का है, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में है। और इनकी जो रीडिंग होती है, इस रीडिंग को कोई भी किसी के लिए भी देखी जा सकती है, और कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, छोटा बड़ा किसी के लिए भी रीडिंग आप देख सकते हो। ओके जी। और पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, 9501593516 पर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। तो यहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। और आज की रीडिंग बहुत ही खास है, और क्योंकि आज की रीडिंग इसीलिए खास है क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए थर्ड पार्टी की धोती खोल पार्ट 6। ओके जी। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 और 6, और 6 में हम थर्ड पार्टी का देखेंगे कि ये आने वाले टाइम में आपके पर्सन के साथ रिश्ता रखेगी या नहीं, और आपके खिलाफ क्या कोई ऐसी मुसीबत तो नहीं डालने वाली, आपके कांटे रास्ते में बिछाने वाली नहीं है। ओके। ये भी देखेंगे कि आपके बारे में क्या क्या बातें आपके पर्सन से करती हैं। ओके। क्या सोचती है आपके बारे में। ओके। क्या करना चाहती है, आपके खिलाफ कोई जाल तो नहीं बुन रही, आगे चलकर आपकी इनकी वजह से आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी, और आपका पर्सन इनकी कितनी बात सुनता है। इस सारी की सारी धोती खोल पार्ट 6 में आज की इस रीडिंग में इनका खुलासा होने वाला है। जी, मैंने खोल पार्ट इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ये रीडिंग का कुछ ऐसी एनर्जी आती है, क्योंकि मैं इनकी ऐसी एनर्जी पकड़ती हूँ जो कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि नेगेटिव 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 नेगेटिव, जितने भी इनके नेगेटिव पॉइंट होते हैं आपके खिलाफ, नेगेटिव चीज़ें जो भी होती है वो सारी की सारी इस रीडिंग में आ जाती है। इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। एक तो आपके पर्सन के माइंड की बातें भी क्लियर हो जाएगी, और इनके आपके पर्सन के खिलाफ आपके खिलाफ कोई जे षड्यंत्र तो नहीं करना चाहती, ये भी इसमें पता चलता है। ओके जी। तो आते मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो ताकि मैं आपकी एनर्जी कैच कर पाऊँ। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बाद में भाई ये रीडिंग करते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। ओम निश्चय जमाकारी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी नेगेटिविटी हो जल्द से जल्द रिमूव हो जाए, आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, और आपकी सभी परेशानियों का शीघ्र से शीघ्र अंत हो जाए। ओके जी। और शुरू करते हूँ टाइम वक्त ना गवाते हुए जी रीडिंग को। और जहाँ पे सभी राशि मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ और मीन राशि। ओम निश्चय जमाकारी। और जिस पर्सन के लिए आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। हे माता रानी गाइड करे। ओम निश्चय जमाकारी। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी जरूर से लिखिएगा। ओम निश्चय। और जिस पर्सन के लिए रीडिंग देनी है 3 बार नेम ले लीजिए। अगर नेम नहीं पता है तो सभी मन में माइंड में अपने रख लीजिए उनकी, जिसके खिलाफ आप रीडिंग देखना सकते हो। ओके जी। थर्ड पार्टी आपके हेटर्स की धोती खुलने वाली है भाई इस रीडिंग में। हे माता रानी, हे भद्रकाली, बताएं जो जो व्यूवर इस वक्त देख रहे हैं क्या मैसेज देना चाहती है थर्ड पार्टी, क्या करना चाहती है आपके खिलाफ। माता रानी सारी की सारी एनर्जी उनकी इन कार्ड्स में आ जाए। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय भद्रकाली, जय काली कलकत्ते वाली। ओम निश्चय जय माँ काली। थर्ड पार्टी की धोती को ओके विषम राशि आई है। ओम निश्चय। थर्ड पार्टी की धोती, भाई जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है सारा के सारे इस रीडिंग में आएगा। ओके जी। जो भी इनकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है वो भी आ जाएगा। ओके। कार्ड गिरा था भाई, मैंने उठा लिया है। अगर इसे आना होगा तो दोबारा भी आ जाएगा, क्योंकि मेरी रीडिंग में ऐसा होता है, अगर कोई कार्ड गिरता है तो दोबारा घूम फिर के आ ही जाता है। ओके। थर्ड पार्टी की अगर बात करो इस वक्त भाई, आप हेटर्स हो इनके, जैसे धोती खोल पार्ट 6 में कर रही हूँ। पहली बात तो ये है कर्क राशि। ओके। 7 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है, 91, और 5 नंबर का कार्ड है।
ओके, तो ये ना इनकी अगर मैं कहूँ तो थर्ड पार्टी की इस वक्त हालत बहुत ख़राब है। फाइनेंशियल जिसे कहते हैं ना, फाइनेंशियल को लेके इनका फाइनेंशियल बैलेंस हिला हुआ है। ओके, तो इनकी हेल्थ जो है भाई बिल्कुल ख़राब है। ओके जे भाई अगर मैं कहूँ तो जे किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ इस ऐसी जगह पर जा रहे हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं और ईश्वर के आगे दुआएं मांग रहे हैं, किस लिए? कि हमारी हेल्थ सही हो जाए। ओके, तो इस चीज़ को लेकर भी कुछ एनर्जी जहाँ पर है। मैंने अभी फोर्स कार्ड ही निकाले हैं, अभी और मैं कार्ड लूँगी ताकि पूरी तरह से इनकी एनर्जी पिक हो सके। ओके, इनको लगता है कि भाई अब हमारे गरीब होने के दिन आ गए हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि कुछ कर्मा इन पर भारी पड़ गए, कुछ कर्मा इन पर भारी पड़ गए हैं। और जिसे कहते हैं ना कि हेल्थ क्यों ख़राब हुई है, इसकी क्लैरिटी मैं आपको बाद में दूंगी कि थर्ड पार्टी इस वक्त हेल्थ को लेके, फाइनेंशियल को लेके बिल्कुल परेशान हुई पड़ी है और ईश्वर के आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं। और क्यों जोड़े जा रहे हैं? और बहुत ही ज़्यादा परेशान है जी। भाई थर्ड पार्टी का एक एक पॉइंट नोटिस करने वाला है, एक एक पॉइंट नोटिस कीजिएगा। मैं सारे के सारे कार्ड्स की आपको क्लैरिटी दूंगी। ओके, और मेरे पास 5 कार्ड निकले हैं, द हार्फेड का कार्ड और द डेविल का कार्ड, द चैरिटी का कार्ड, द सन का कार्ड, और 5 नंबर का कार्ड जो है बहुत ही गरीबी को दिखाता है, दरिद्रता को दिखाता है, कठिन समय को दिखाता है। ओके जी, ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रही है थर्ड पार्टी। ओम नमः शिवाय, जय मां काली, जय भद्रकाली। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जानी के धोती खोल में सबको एक सारे के सारे राज खोलेंगे इनके। ओके, रिवर्स में आया है इनका द हेडमैन का कार्ड। ओके, ये भी मुसीबत है भाई। तो सबसे पहले जो कार्ड जो निकला है, इनकी इस सिचुएशन को दिखा रहा है, जाने कि इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तनाव चल रहा है, पैसे को लेके कुछ दिक्कत बनी हुई है, कुछ फाइनेंशियल को लेके दिक्कत बनी हुई है इनकी लाइफ में ना। अगर मैं कहूँ हेल्थ इशू इनकी बिल्कुल, इनकी हेल्थ इशू ख़राब है जिसे कहते हैं, इनकी हेल्थ वेल्थ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और जो भाई जाकर ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। ओके, ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, माता रानी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। आप जिस भी धर्म में हो, आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, भगवान के आगे हाथ जोड़ रही है, अल्लाह वाहिगुरु के आगे हाथ जोड़ रही है। क्यों? क्योंकि इनके कर्मा बैकफायर हुए, इनके कोई नेगेटिविटी बैकफायर हुई है इन्हीं के ऊपर। प्लानिंग तो इन्होंने ऐसी की थी, प्लानिंग तो इन्होंने ऐसी की थी कि आपका बुरा हो जाए। आप पर इन्होंने कोई ख़राब एनर्जी छोड़ी, आपके ऊपर कोई ख़राब एनर्जी छोड़ी, आपके ऊपर ही नहीं, आपकी हेल्थ ख़राब करने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन उल्टा हो गया। क्योंकि ये तो डेविल का कार्ड निकला है, ये जो एनर्जी है इन पर भारी पड़ गई। अब इनकी जब फाइनेंशियल हिल गया, इनका जब हेल्थ ख़राब होने लगी, तो ये क्या कर रहे हैं, इनके रास्ते में बाधाएं आने लगी और इनकी जब परेशानियां बढ़ने लगी, तो ये क्या कर रहे हैं, ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं और अपनी गलती के लिए पछता भी रहे हैं। और भाई उस पर्सन से भी ये लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं जिनसे इन्होंने ये सब करवाया था, उनसे सलाह मशवरे ले रहे हैं, उनसे सलाह मशवरे लिए जा रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसी करतूत है इनकी, घटिया करतूत, थर्ड पार्टी की घटिया करतूत यही है। इनकी धोती में भाई एक एक राज खोलती हूँ मैं हमेशा से। मेरी बाकी की रीडिंग भी आप जाकर देख सकते हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 और जी 6 में पार्ट है। तो जी अब क्या कर रहे हैं, ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई अब हम तौबा करते हैं। जी एनर्जी जो बैकफायर कर लो, उस तंत्रा से भी बात की जा रही है, उससे भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि भाई तूने तो करके दिया था, उनके जो हम चाहते हैं वो होगा, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। किसी ऐसी शक्ति ने इनकी वो बैकफायर शक्ति काट दी, क्योंकि मेरे पास एनर्जी कुछ ऐसी आई है और इनकी सिचुएशन
उल्टे लटक गए भाई, आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपकी थर्ड पार्टी। और इनको अब एहसास हो रहा है कि जो हमने आपके लिए खड्डा खोदा था, अब जब उसका बोझ उठाना पड़ रहा है, जो आपके लिए इन्होंने खड्डा खोदा था भाई, उसमें जो खुद गिर रहे हैं, गिर रहे नहीं, अब गिर चुके हैं, क्योंकि इनकी हेल्थ ख़राब है, बिल्कुल ख़राब। आपको बता भी नहीं रही हैं, अगर आप पता करवाना चाहो तो करवा सकते हो चुपके चुपके कि क्या कर रहे हैं। इनको कोई हाल ही लॉस भी हुआ है, हो सकता है कि अपनी हेल्थ पर ही ये पैसा लगा रहे हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ये परेशान हो रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमने आपके लिए तैयारियां की थी, आपके लिए खड्डा खोदा था, हम उसमें से कैसे गिर गए। अभी और भी इनके राज खुलेंगे इस रीडिंग में। जय भद्रकाली, ओम नमः शिवाय, जय माता। तो भाई इनकी चिंता बनी हुई है, जो शेर जैसे दहाड़ रहे थे ना, अब सारी की सारी इनकी दहाड़ जो है, वो सारी की सारी दहाड़ इनकी बैठ चुकी है। जब ये दिखाया करते थे कि हम तो शेर हैं, शेरों का मुकाबला कौन कर सकता है, तो माता रानी ने इनका जवाब, इनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। क्योंकि इन्होंने कोशिश की थी शेर के मुंह में हाथ डालने की, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, खुद ही जे हार मान ली इन्होंने। अब इनको लगता है कि हमने भाई पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, शेर के मुंह में हाथ डालकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि अब इनको चिंता हो रही है ना, भय सता रहा है। और ये कार्ड साहस को लेकर ही होता है, 8 का कार्ड जो होता है सेंटर का कार्ड होता है, और इनकी अंदर की एनर्जी वीक हो गई और ये डरने लगे हैं। इनको लगता है कि अगर हम किसी से बातें नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है कि हम भाई इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, हम तो उल्टे लटके हुए हैं, हमने तो ये सब जो ब्लैक मैजिक इनके लिए जो करवाने की कोशिश की कर रखी थी, अब उसका नतीजा हमें भुगतने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने गलत किया था, कुछ लालच के लिए इन्होंने गलत किया था, लालच के लिए गलत किया है। और ये आपके पर्सन को किसी ड्रिंक में मिलाकर, किसी चीज़ में मिलाकर खिला पिला रहे हैं। अब इनको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं हमारे लिए बिल्कुल हानिकारक है, ये तो ख़राब हो गया, ये तो उल्टा हो गया। अब भाई उल्टा हो रहा है इनके जीवन में, अब सब कुछ उल्ट पुल्ट हो रहा है। और इसीलिए जो कार्ड निकला था हर्डमैन का, उल्टी दिशा में, ओके। और इन कार्ड्स की एनर्जी ख़राब एनर्जी निकली है। अब जी अंदर ही अंदर पछता भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके हेटर्स उल्टे लटके हुए हैं, किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। और इसीलिए ईश्वर के आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं और माफ़ी मांगी जा रही है, अपने इस गुनाह की माफ़ी मांगी जा रही है, क्योंकि इनकी हेल्थ ख़राब होने लगी है। जो आपके लिए खड्डा खोदा था ना, उसमें ये खुद गिर गए हैं। तो बंदा गिरता ही है, अगर दूसरों के लिए खड्डा खोदेंगे तो भाई गिरेंगे। तो भाई जी अब मांगने पर उतार हो चुके हैं, अब ये दूसरों से मदद भी मांग रहे हैं, ओके। अब ये दूसरों से मदद मांग रहे हैं, अपने लिए मदद मांगी जा रही है, अपने लिए धन इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनको लगता है एक तरह का दिखावा हो रहा है, ओके। एक तरह का दिखावा हो रहा है, इनको लगता है कि हमने जो चाल चली थी वो चाल बिल्कुल ख़राब हो गई। और जो पैसे इसीलिए इकट्ठे करेंगी, अगर हमें ज़रूरत पड़ गई, अगर हमारी हेल्थ ख़राब होगी, ज़्यादा ख़राब होगी, अगर हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, अगर हमारे पैसे ज़्यादा लॉस हो गए, तो हम तो भाई रोड पर आ जाएंगे, हम तो सड़क पर आ जाएंगे। तो दूसरों से मांगा जा रहा है भाई, दूसरों से ये मदद की गुहार लगा रहे हैं। और इनको लगता है कि अब हमें कुछ मिलेगा नहीं। और ये जो ढोंग कर रहे थे ना, दूसरों की मदद करने का, हेल्प करने का ढोंग रचा जा रहा था कि हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हमारे पास तो बहुत पावर है, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो अपनी हर चीज़ का उल्टा इस्तेमाल करते थे ना ये लोग, ओके। तो उल्टा इस्तेमाल करते थे, तो ये इनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी ने इनकी बैकफायर कर दी, एनर्जी ब्लैक मैजिक बैक हो गया। क्योंकि हो सकता है कि आपके ईश्वर की यहाँ पर ताकत है, हम मान सकते हैं कि ईश्वर ने कुछ ऐसी शक्तियों ने आपको प्रोटेक्ट कर लिया तभी,
जब ये सब कर रहे थे। आपके लिए जान बुना इसीलिए जा रहा है, इसीलिए जो थर्ड पार्टी कर रही है, क्योंकि इनको लगता है जो होलिका दहन आ रहा है, होलिका आ रही है, ओके, तो इन्होंने उसी पर करने की कुछ तैयारी की थी। ये लोग भाई कुछ बनवा कर लाए थे आप पर वार करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, खुद ही भाई उस खड्डे में गिर गई। ये जो गरीबी का कार्ड थर्ड पार्टी के पहले निकला तो इनकी बैंड बजा रहा है। ये सच्चाई ये है अंदर की कि इनकी हेल्थ ख़राब हो रही इस चीज़ की वजह से, इस ब्लैक मैजिक की वजह से, और इनको फाइनेंशियल और हेल्थ इशू हो रहे हैं और लॉस हो रहा है, किसी किस्म का लॉस हो रहा है। अब वो घाटे से भाई उभरने की कोशिश की जा रही है। ओके, ये नकारात्मक ऊर्जा को ही दर्शाता है ये कार्ड। जो नकारात्मक बदलाव का सामना कर रहे हैं, इस कार्ड की एनर्जी बिल्कुल यही एनर्जी है, गरीबी की एनर्जी है, खाटे से उभरने की एनर्जी है। नकारात्मकता की मतलब सीधा सा मतलब है कि ब्लैक मैजिक की एनर्जी का कार्ड होता है। हमने रीडिंग किसकी निकाली? थर्ड पार्टी की, हेटर्स की, उन लोगों की जो आपके खिलाफ कर रहे हैं सब कुछ। तो जे भाई इनकी धोती खोल रही है जे रीडिंग, तो ये नकारात्मक ऊर्जा इन पर हावी होगी। बैकफायर मैंने कहा ना, ये जो बैकफायर हुई तभी तो ये मंदिर जा रहे हैं। क्या करने जाएंगे मंदिर भाई? ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, क्यों? ये माता रानी आपको साफ साफ तो बता रही है ईश्वर। आप ईश्वर का धन्यवाद जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय लड्डू गोपाल, जय हनुमान जी, जय बालाजी, जरूर से लिखिए, क्योंकि ये शक्तियों ने कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया। अब इनके आगे ही हाथ जोड़ रही है थर्ड पार्टी, क्योंकि इन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर लिया और ये मांगने पर मजबूर हो चुके हैं अपने लिए, क्योंकि इनकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो रही है। इनको लगता है भाई कहीं हॉस्पिटल ना पहुंच जाए, क्योंकि इन्होंने ये सब किया, आपके लिए बुरा सोचा इन्होंने, और आपको उस शक्ति ने प्रोटेक्ट कर लिया सही समय पर। तो जो ढोंग कर रही थी ना, अब तक बहुत सारा पैसे का ढोंग कर रही थी, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। घर से भाई देखिए मेरे कार्ड कितने ज़ोर से, आपने ये आवाज़ सुनी ना, आपने भी आवाज़ सुनी ना, खटक से रेडी, लेकिन एक ही कार्ड गिरा है। और जे भाई आपकी एनर्जी है, आप एक प्योर सोल हो, और जे इन्होंने क्या करने की कोशिश की थी, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ तो तोड़ा जा रहा था, और जे आपको अपनी लाइफ से हटाने की तैयारी कर रहे थे, खराब करने की तैयारी करते। टावर का कार्ड क्या बताता है? खराब परिस्थिति, जीवन का एक बदलाव, खराब बदलाव, डरावना बदलाव, नेगेटिविटी जिसे कहते हैं ना, किसी चीज़ खराब चीज़ से किसी को बर्बाद कर देना, किसी का जीवन बदल देना, यानी कि आपको रास्ते से हटाने की तैयारी कर रहे थे। जहाँ टावर का कार्ड ये बता रहा है, आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें करने वाले थे, ये तोड़ने वाले थे, आपका कुछ नुकसान करवाने वाले थे, आपका हेल्थ नुकसान करवाने वाले थे, लेकिन ईश्वर ने आपको, ब्रह्मांड ने आपको, यूनिवर्स ने आपको, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया, बचा लिया। किससे बचाया? इस बुरी शक्ति से आपको बचाया गया। आपको भाई राशियां बता दूं, विषम राशि है, कर्क राशि है, ओके, विषम राशि है, मकर राशि है, विषम राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कन्या राशि। ये कुछ राशियां खास हैं, हो सकता है आपकी हो, आपके पर्सन की, या फिर किसी आपके हेटर थर्ड पार्टी की, तो 100 हो सकती हैं। बहुत ही बैड एनर्जी निकली इन लोगों की, खराब, जाने के ये लोग कुछ चाल चलने वाले थे आपके खिलाफ। अब इस पर ना तो मुझे कोई गाना आ रहा है, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसे लोगों का क्या हाल होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि कौन सी कहावत है, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं खुद भी उसी में गिरते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे बोल लीजिए, लेकिन इसकी कोई ना कोई तो कहावत होगी ना, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। इसे क्या कहते हैं कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो अब ऊँट पहाड़ जैसा हो इनका हाल हो गया, क्योंकि इनको लगता था ये सब तो इजी है, हम लोग ये सब करते जाएंगे, ईश्वर कौन सा हमें देख रहा है, डिवाइन हमें कौन सा देख रहा है, ईश्वर हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। इन्होंने किसी तरह से कुछ चैलेंज किया था, तो जो चैलेंज इन पर
भारी पड़ गया। अब जो बातें भाई सभी से छुपा रहे हैं, अब जो भावनाएं छुपा रहे हैं, उन चीज़ों को छुपा रहे हैं। अब इनके जो हृदय चक्र है आपके पर्सन का इन्होंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये कार्ड ना रिवर्स में आया है। मतलब कि अगर हम ये कार्ड ऐसे निकलता ना तो ये क्या दर्शाता है, प्यार को दर्शाता है, एक नई शुरुआत को दर्शाता है। लेकिन इसी कार्ड को अगर हमें ये रिवर्स में मिला है तो इस कार्ड का नेगेटिव पॉइंट पता है क्या होता है? इस कार्ड का नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, नेगेटिव कार्ड हो जाता है, इसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। मतलब कि कुछ ऐसी खराब बातें, ऐसी गंदी बातें, ऐसी खराब एनर्जी, ऐसी कुछ ऐसे राज है इन्होंने अब वो छिपा रहे हैं कि लोगों को पता ना चल जाए, आपके पर्सन को पता ना चल जाए, कहीं आपको ना पता चल जाए, तो उन चीज़ों को अब छुपाया जा रहा है। तो इन्होंने क्या करना था, इन्होंने एक हार्ट चक्र जैसे कहते हैं ना ब्लॉक करना था। जहाँ तो आपके पर्सन का इन्होंने हार्ट चक्र ब्लॉक किया है, जहाँ पर कुछ आपका कुछ हार्ट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश करी थी, लेकिन इनकी कोशिश क्या हुई, नाकाम। भाई धोती खोल में तो हर बार जितने भी मैंने वीडियोस किए इसमें भर भर के व्यू आया है व्यू भी आया है और लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं कि ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सच है, क्योंकि इसमें सारे के सारे राज ही इनके निकल कर आ जाते हैं। थर्ड पार्टी के पूरे राज, आपके हेटर्स, आपके दुश्मनों के राज है जी, जो सारे के सारे बिल्कुल शीशे जैसे आने जैसे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। यानी कि इन्होंने आपके रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज डालने की कोशिश की, आपकी हेल्थ खराब, मैंने कहा ना आपकी हेल्थ खराब करना चाहते थे, आपका घर कुछ ऐसा कुछ तोड़ना चाहते थे, कुछ ऐसा करना चाहते थे, खराब कुछ करना चाहते थे नकारात्मक ऊर्जा से। लेकिन इन पर ही ये सब वापस बैकफायर हुआ, इन पर ही ये हावी हो गया, ब्लैक मैजिक इन पर टूट पड़ा भाई। इनकी हेल्थ खराब होगी क्योंकि इन्होंने तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश की। अब हार्ट चक्र ब्लॉक किसका होता है, कैसे होता है? जब ब्लैक मैजिक से क्या नहीं होता है, हर चीज़ ब्लॉक करने की कोशिश करें, मतलब हार्ट को ब्लॉक करना, हार्ट को, आपके हार्ट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। आप समझ लीजिए ईश्वर बुलवाना चाहता है। जय माँ काली, ओम ईश्वर, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय गणेश, जय भद्रकाली। तो जी ऐसी एनर्जी भाई मेरे पास आई है, मैं क्या करूं, लेकिन मुझे मेरा काम है आपको सच्चाई से अवगत कराना। तो ये भाई जो है, जो कार्ड निकला है, मैं खुद हैरान हूँ कि हृदय चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की, हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी है। कितने खतरनाक लोग हैं भाई, मुझे तो अपनी ही रीडिंग से डर लगने लगा मैं आपको पता है धोती पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 6 कर रही हूँ। मैं हर मंथ में 1 या 2 बार ही करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि जब भी ये मैं निकालती हूँ इनका कुछ कट्टा चिट्टा, तो इतना ज़्यादा इनकी जो भी कट्टे चिट्टे जो भी इन्होंने किया होता है सब निकल कर आ जाता है। मैं खुद हैरान हो जाती हूँ अपनी रीडिंग से कि भाई इनका ये सब चीज़ें इनकी निकल कर, जब इनके एक राज मेरे पास खुलते हैं तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। इतना देखिए दिखावा इतना कि भाई पता नहीं हम कहाँ के राजे महाराजे हैं, पता नहीं क्या है, कितना हमारे पास पैसा, हम तो इतने दान पुण्य करते हैं, हम तो ये करते हैं, तो वो करते हैं। लेकिन अंदर के जो इनके राज हैं वो इतने घटिया, सोच इनकी बिल्कुल जीरो, बिल्कुल ख़राब गंदी सोच, दूसरों के खिलाफ प्लान बनाने, दूसरों का घर उजाड़ने। क्योंकि ये देख ली ना, टावर का कार्ड क्या कहते हैं, दूसरे को उजाड़ देना, खराब परिवर्तन करना। यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करने वाले थे ना अपने, कि आपको लाइफ से हटाने का प्रोग्राम था इनका, लेकिन क्या हुआ, इन पर ही भारी पड़ गया। कहने जाको राके साइया मार सके ना कोई, ऐसे ही नहीं कहा है। क्षमा करें, ओ भाई कितने कार्ड मेरे कहाँ जा रहे हैं। ओके, ये सारे के सारे मुझे दोबारा से लेने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी हावी हो जाती है ना भाई। जब किसी की एनर्जी हम कोई ज़्यादा ही पकड़ लेते हैं ना, तब ऐसा होता है मेरे साथ। आपने हमेशा से मेरी रीडिंग, जो लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं मेरी एक एक रीडिंग, जिन्होंने मिस नहीं की है, आप एक कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, जिन्होंने मेरी एक एक रीडिंग पूरी वीडियो देखी है और मिस नहीं किया है, जिन्होंने ये चीज़ नोटिस की होगी, जब भी मैं एनर्जी पकड़ती हूँ मेरे कार्ड या तो गिर जाते हैं या बार बार कार्ड, एक ही कार्ड अगर आना चाहते तो बार बार ही आते हैं। तो अब मेरे कार्ड सारे के सारे ऐसे हो गए, ऐसे ऊपर चले, सारे ऊपर चले गए लेकिन मैंने इनको से पकड़ा, मैंने कहा भाई ये फिर से ना गिर जाए, क्योंकि गिरेंगे तो फिर मेरा टाइम खराब होगा, आपका भी होगा। ओम शंकर, और देखिए फिर से गिर गए। मतलब कि कुछ अभी भी कुछ ऐसा है जो बताया। अच्छा भाई, इनके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे एज में बड़ा है,
और इनका वो राज जानता है और बताना नहीं चाहता है आपको। आपके खिलाफ कुछ भी जो करना चाहता है ना कोई, इनको साथ लेके किया जाता है। इस महाशय को, जी इनका मुखिया है जी भाई, मेल फीमेल दोनों के लिए है। कोई मेल भी हो सकती है, कोई फीमेल भी हो सकती है एज से बड़ी, यानी कि ये करता धरता है। आपकी स्टोरी की मेन करता धरता यही है। कोई ऐसी महिला, कोई ऐसा पुरुष जिसकी एज आपसे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है या थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन एज डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा ही हो सकती है, कम तो नहीं लग रहा। जहाँ पर मुझे ज़्यादा ही लग रही है, आप कमेंट में बताना अगर किसी के साथ एनर्जी ऐसी कुछ मैच होती है तो। ओके जी। तो ये इनका घर का ऐसा मेंबर है जिसको साथ में, यानी कि इस पर्सन की चलती है ज़्यादा, और ये इसके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं आपके खिलाफ कुछ करने की, और इस पर्सन के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। यानी कि ये करता धरता बना हुआ है, और इसी की वजह से आपके साथ जो भी हो रहा है इस वक्त, उस पर्सन के दिल में और माइंड में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि ये पर्सन ना, ये जो कहता है वही होता है। यानी कि ये जो पर्सन करना चाहता है, डिसीजन लेता है और आपके पर्सन को भड़काता है। तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी बर्बादी ही चाहता है। मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, जिसको पसंद नहीं करता भाई, आपको पसंद नहीं करता है। और इसे क्या चाहिए, इसे हर हाल में अपनी जीत चाहिए और आपकी हार चाहता है, और आपको ऐसी एनर्जी में जे रखना चाहता है। क्योंकि मेरे जो कार्ड गिरे मैंने ले ही लिए, क्योंकि एक बार नहीं 2-3 बार ऐसा हो रहा है, बार बार मुझे लेने ही पड़े, क्योंकि हमें ईश्वर कुछ बताना चाहता है, डिवाइन हमें कोई मैसेज देना चाहता है। तो देखिए ये कार्ड भी रिवर्स में ही आया है, हमारा एक कार्ड रिवर्स में आया, तो दूसरा कार्ड भी। एक मैं बात कह दूं आपको कि जे जो भी करना चाहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे ही आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे लोगों की, अलग अलग लोगों की एनर्जी भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी प्रॉपर्टी ही चाहते हैं, आपसे पैसे की उम्मीद लगा कर बैठे हैं, आपका सब कुछ लूट लेने के बाद भी इनको चैन नहीं पड़ा है। यानी कि आपकी लाइफ में ये वो लोग कर रहे हैं जो लालची लोग आपकी लाइफ में। और ये लोग अपनी प्रॉपर्टी, कुछ चीज़ों को हाइड करना चाहते हैं, संभाल के रखना चाहते हैं, और धन इकट्ठा करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके नाम कुछ प्रॉपर्टी, आपके पर्सन के नाम हो, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जो लोग अपने बनाना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपका सब कुछ तो हमारा हो जाएगा। ऐसी कुछ लालची किस्म की इनकी प्लानिंग है। लेकिन यहाँ पर इनके लाइफ में इस वक्त भाई बहुत खर्चा चल रहा है और इनको लालच है, और ये बिल्कुल लालची लोग हैं, किसी किस्म का लालच पूरा करना चाहते हैं। अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज कि डिवाइन आपको इन ये जो लोग हैं इनके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या मैसेज है, आपको कैसे प्रोटेक्ट ईश्वर कर रहे हैं। ओके, तो क्या मैसेज दे रहे हैं कि इनसे आपको सतर्क रहना चाहिए। भोलेनाथ मैसेज देंगे, माँ काली मैसेज देगी, माँ श्यामा काली मैसेज देगी। डिवाइन कौन सा मैसेज देना चाहता है? जय बालाजी। डिवाइन आपको कौन सा मैसेज देना चाहता है? माँ ब्रह्मचरणी आपको आशीर्वाद दे रही है। माँ ब्रह्मचरणी आपको ब्लेसिंग दे रही है। माता रानी आपसे कह रही है कि आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखें जिनसे आपको अच्छी सीख मिल सके, और आपको अपनी लाइफ में थोड़ा ब्रेक लेना होगा, और अपने कार्य पर, आप जो कार्य कर रहे हो उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। आपको उन कार्यों में सफलता मिल जाएगी, ज़रूर मिलेगी। आपने जो छोटे बड़े कार्य आपकी लाइफ में हैं आप उनको ज़रूर से प्राप्त कर लोगे। माँ ब्रह्मचरणी आपको हेल्थ का आशीर्वाद दे रही है, यानी कि माता रानी, माँ ब्रह्मचरणी आपको कहीं ना कहीं, माता रानी भी कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और एक कार्ड हम और लेते हैं डिवाइन की तरफ से कि डिवाइन आपको और कौन सा मैसेज देना चाहता है। माँ आध्या काली। माँ आध्या काली
माँ काली का ही स्वरूप होती है। आपको आपका जीवन प्रकाश और खुशियों से भरा हो। आप माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश आपके जीवन को प्रकाश, सुख, समृद्धि और खुशियों से अलौकिक करें और आपका हर दिन दिवाली की तरह उत्सव से भर जाए। माता रानी तो आपके लिए खुशियाँ लेके आई है। माँ ब्रह्मचरणी और माँ आद्या कालिका आपके लिए ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग है। तो अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर लेते हैं आज हम 666 का एंजल नंबर है 666। एंजल नंबर आपको अपने ध्यान को बदलना चाहिए और तनाव कम करना चाहिए। आपको आध्यात्मिक ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको अपने दिल की बात सुने और रिश्तों में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप भाई धोती खोल पार्ट, जय माँ काली। जब भी मैं ये धोती खोल पार्ट 6 कोई भी पार्ट करती हूँ, पार्ट 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करती हूँ, कोई भी इनके बारे में कुछ बताती हूँ, तो माँ काली जय माता की, तो माता रानी मुझे सच्चाई ज़रूर से पता चल जाती है। कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर भी इस शक्ति के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हो सकता है जहाँ पर माँ काली के भक्त हों, हनुमान जी के भक्त हों, बालाजी के भक्त हो सकते हैं, लड्डू गोपाल जी के भक्त हो सकते हैं, भोले शंकर के भक्त हो सकते हैं, गणेश जी के भक्त हो सकते हैं। आपके कहीं ना कहीं गुरु प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं आपकी वो अध्यात्मक आपकी शक्तियाँ वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। वरना ये ऐसे लोग भाई कसर नहीं छोड़ते दूसरी की लाइफ बर्बाद करने में। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माँ काली जरूर से लिखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव जय माँ काली। सभी बहन भाइयों को राधे राधे। बाय बाय दोस्तों।